लॉरेंस भाई जो बोलते हैं ना वो डेफिनेटली करते हैं। मैं सलमान खान से यही कहना चाहूंगा, भाई कान मान पकड़ कर माफी मांग लो, फायदे में रहोगे। हम कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई गलत है जी। अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें हीरो चुनना है तो किसको चुनना है। फिल्मों में एक्टिंग कर ली, एक्चुअल में आप क्रिमिनल वाला काम कर रहे हो, फिर कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि ये हीरो है। असली हीरो को पहचानो आप, जो देश धर्म की बात कर रहा है, देश के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए हीरो होने चाहिए, ये लोग नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर लेके युवा ने दी सलमान खान को ये सलाह। तो क्या सलाह दी है, पूरा मामला क्या है वीडियो में, चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर मिलेंगे वीडियो के एंड में। ये जो आप लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर लेके घूम रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखो, गंदगी चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, हमारे लॉरेंस भाई उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। आप देखो, आप टीवी पर देखती हैं अज्ञात लोगों ने किसी 2 करोड़ के आदमी को जो देश का दुश्मन था उसको मिट्टी में मिला दिया। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लॉरेंस भाई। मैं कहना चाहता हूँ इसी प्रकार से काम करते रहें। और एक देश के अंदर मुनव्वर फारूकी था, वो हमारी सीता माता और राम जी पर अभद्र टिप्पणी करता था, तो अभी लॉरेंस भाई ने उसके बारे में कुछ बोला है और धमकी भी दी है उसे। धमकी नहीं, वो तो प्यार है, वो तो आपको आने वाले टाइम पे समझ में आ गया। क्योंकि लॉरेंस भाई जो बोलते हैं ना वो डेफिनेटली करते हैं, आप इस बात को देख लें। अच्छा, जो सलमान खान के साथ इनका चलता रहता है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? जी देखो, मैं सलमान खान से यही कहना चाहूँगा, भाई कान मान पकड़ कर माफ़ी मांग लो, फायदे में रहोगे। वरना भाई बिश्नोई समाज देश और धर्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं, खासकर लॉरेंस भाई। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वजह है कि सलमान खान जो है उनसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, क्यों ऐसा? देखो, मैं बताता हूँ, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मुझे लग रहा है सलमान खान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि अपने को लगातार खो रहे हैं। देखो, लॉरेंस भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इसी प्रकार से कंटिन्यू देश के दुश्मनों को सफाया करते रहो भाई। और मैं कहता हूँ सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस भाई के साथ हैं। वही मैं पूछ रही थी कि सलमान खान जो है वो माफ़ी मांगने को क्यों तैयार नहीं है? भाई माफ़ी मांगने की जरूरत ही नहीं, लॉरेंस भाई के जो टारगेट पर आ गया, अब वो कितनी भी माफ़ी मांग ले भाई, लॉरेंस भाई से दुश्मनी मतलब आपको पता ही है क्या है। तो आपको और किस किस की जान खतरे में लग रही है फिर? भाई मुझे तो लग रहा है जितने भी देश के गद्दार स्लीपर सेल हैं देश के अंदर, जो हमारे धर्म को गाली देते, देश को गाली देते हैं, भाई के टारगेट पे हैं। तो मुझे लगता है भाई बच के तू रहना रे बाबा, यही वाला गाना है उनके लिए। लॉरेंस बिश्नोई को आप जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं। कितना जानते हैं आप? जितना आप जानते हैं शायद उससे उतना ही या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जी। अच्छा, जिस तरीके से उनका सलमान खान के साथ जो मुद्दा चल रहा है, इतनी गहरी दोस्ती है उनकी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, दोस्ती कैसी है वो सारा जानते हैं। इस वक्त टांगे कांप रही हैं, किसकी कांप रही हैं वो भी आप अच्छे से जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। और जिस तरह से ये जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है, अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कहते हैं ना कर्मा हिट बैक्स, ये कर्मा है। उस वक्त इनकी तुत्ती बोला करती थी हिंदुस्तान में। अगर अंडरवर्ल्ड को जब ये कड़ी चल रही थी ना वहाँ पे, तो उस वक्त इन्होंने मलाइयाँ खाई हैं। दुबई में जाकर शानो शौकत, पार्टियों में डांस करना, हर एक एक्सटॉर्शन, सब कुछ ये उस वक्त प्लेयर होते थे बड़े बड़े। और उस वक्त जो उनके गुड बुक्स में थे ना, तो सलमान खान ये वन ऑफ देम, और कई ऐसे इनके साथी थे जो मतलब इनकी उस कड़ी में थे। उस वक्त जिनका हाथ रखते हैं कि भाई इसको ठोकना है, डायरेक्शन होती थी अंदर से, और वो अगले दिन वो ठोक दिया जाता था। आज गेम उल्टी है। आज एक बिश्नोई है, वो कहाँ है? जेल में। मगर इतना बड़ा तंत्र है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, कि खालिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, वो भी बिश्नोई के, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ना डर रहे हैं। ये है खौफ। और मैं देखा हूँ कि जिस तरह से निज्जर की हत्या हुई वहाँ पे, जहाँ और जो एक बीच में गोगामड़ी की, उसके लिए हमने भी आवाज़ उठाई कि वो गलत हुआ वहाँ पे उनके साथ। वो हिंदुत्व का सिपाही था, मगर कभी सोचा कि सलमान खान के पीछे ही क्यों बिश्नोई समाज क्यों है? और ये लॉरेंस बिश्नोई, जो पीछे बिश्नोई शब्द है, ये कौन, कहाँ से हैं, ये किस जाति के हैं? और इनका जो काला हिरण का केस सुना होगा आपने, उससे क्या इसका संपर्क? मतलब कहीं ना कहीं बेशक गलत है, हम उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई कोई बड़ा वो है। हमारी नज़र में जब से उन्होंने वो कांड किया तो वो उतर गया है, मगर फिर भी उस आदमी ने ऐसे लोगों को टारगेट किया, वो कहीं ना कहीं जिसने देश को या देश को तोड़ने की बात कही है,
या उसको नुकसान पहुंचाने की या उसका ऐसे लोगों का साथ दिया है जो देश विरोधी थे। ये जो है देखो, गैंग इससे पहले भी थे और मुझे लग रहा है अभी भी हैं। और हमारे इंडिया में तो अब टोटली ये गैंग वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे, जापान में जाओगे, आपको गैंग्स क्या होते हैं उसकी परिभाषा वहाँ पता लगेगी। और ये नहीं कि भूखे नंगे गैंगस्टर, वो ड्रग्स लेवल, हथियार के मतलब उस लेवल के हैं। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई की अगर आज उस पर चर्चा कर रहे हो ना, तो समझ लो एक मैं कह रहा हूँ डर ज़रूरी है उसका। और ख़ासकर ऐसे लोगों को जिसने उस वक्त मलाई खाई है ना अंडरवर्ल्ड की आड़ में, वो उनको डरना ज़रूरी है। आपको लगता है कि सलमान खान को उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए? अरे किसी को आप मार रहे हो अपने शौक के लिए, उधर जो प्रतिबंधित है। और सोचो सत्ता मतलब एक तरह से पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक वहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है और काले हिरण को मारना बिल्कुल मतलब बैन था। उसके बावजूद आप पावर नशे के गुरूर में वहाँ पे जा रहे हो और उसको हंटिंग कर रहे हो और फिर आप केस लड़ते हो। यहाँ पता क्या, ये आप इसको कहते हैं हीरो टैगलाइन। एक फिल्म आई थी दामनी, समझना इसमें, दामनी फिल्म में कहते हैं कि केस चलता है, तारीख पे तारीख पड़ती है फलाना। एक्चुअल में जब हुआ अभी भी वो हीरो बना हुआ है। एक हवलदार कांस्टेबल जिसने उसके खिलाफ जो दिया था क्या मतलब स्टेटमेंट दी थी, वो बेचारा लास्ट में मर गया इतना टॉर्चर करने के बाद। फिर हम कहें कि सलमान खान हीरो है? कानून के साथ खिलवाड़, ऐसे पैसे बहाए थे। वो सबसे अमीर जो है, सबसे बड़ा जो पैसे लेता है, वो उसने एडवोकेट हायर किया था। क्या कुछ नहीं किया। जो फिल्मों में आप देखते होते ना बड़े बड़े एडवोकेट कर अब भी हीरो बना हुआ है वो, अब भी लोग उससे मिलने के लिए ना कर रहे हैं। और फिर अगर ऐसा कोई आता है ना, हम कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई गलत है जी। अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें हीरो चुनना है तो किसको चुनना है। फिल्मों में एक्टिंग कर ली, एक्चुअल में आप क्रिमिनल वाला काम कर रहे हो, फिर कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि ये हीरो है। असली हीरो को पहचानो आप, जो देश धर्म की बात कर रहा है, देश के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए हीरो होने चाहिए। ये लोग नहीं। तो इन्हीं से प्रेरित होकर लव जिहाद फैलता है। यही खान थे गैंग, यही राहुल, वही अंजलि, बस उस पर कर दे नाम बदल दिया। अच्छा, आप मुनव्वर फारूकी को जानते हैं? हाँ, उस पर हाँ उनको भी जानता हूँ। उनको भी काफ़ी सारी धमकियाँ मिल रही हैं। देखिए वो डिज़र्व करता है। अभी हिंदू समाज जो है वो बड़ा सैंशु जिसको बोलते हैं ना, वो समाज है कि सीता माता के इतना अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी अगर वो जिंदा खड़ा है ना, तो ये समझे हमारी टॉलरेंस है। सही बात है। और उस टॉलरेंस को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अभी भी कई जगह उसकी मैं देखता हूँ वही चीज़ थोड़ी झलकती है उसके मस्करेपन में। सुधर जाए। सबसे ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई जी को एडवर्टाइज तो मीडिया ने ही दिया है। अच्छा, अब तो उसको हीरो बना दिया है, देश विदेश का हीरो बना दिया है। लॉरेंस बिश्नोई ने हमें धमकी नहीं दिया, आम पब्लिक को धमकी नहीं दिया, और सब लोगों को धमकी नहीं दिया। सलमान खान को ही क्यों धमकी दिया? क्योंकि उन्होंने हिरन का शिकार किया था। बात हिरन का शिकार नहीं है, बात ये सलमान खान एक बहुत बड़ा आपराधिक डॉन है मुंबई। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखे होंगे, जो लॉरेंस बिश्नोई जो है सलमान खान के ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। आम पब्लिक और दूसरे आदमी बॉम्बे में बहुत सारा, जिसके में बहुत सारा आदमी है भाई, उनको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं। सलमान खान को ही टारगेट करने का क्या है इसमें? कुछ तो राज है। तो राज ये है भाई कि जब एक समय की बात है, काला हिरन को सलमान खान ने मारा था। जो लॉरेंस बिश्नोई है, वो जात जो होते हैं वो हीरो को पूजते हैं भाई। आप अगर उसके धर्म के साथ आप अगर खिलवाड़ करेंगे तो भाई आपके खिलाफ तो उठेगा ये लोग। जो बिश्नोई समाज का आदमी है, मैं तो अभी भी कहता हूँ, अभी भी वक्त है सलमान भाई, मैं भाई के बोलता हूँ, सलमान भाई बिश्नोई समाज से आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए और लोगों से सलाह लेना चाहिए। आज का टाइम में हमें चुनना है कि रियल हीरो कौन है। तो भाई वो फिल्मों की हीरो है सलमान खान, लेकिन रियल हीरो कौन है ये आप लोगों को चुनना है। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।
याद करे जो जमाना, माटी पे